हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो इनको हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनको जो है वो सॉल्व करने से पहले इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है वो हमें 7.6 में जो है वो ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? हमें जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हमें इसमें जो है वो पढ़ना है 7.6 में। तो अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। तो देखिए हम जो है वो डिफरेंशिएशन में जो है वो पढ़े थे। डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे? तो ये डी बाई ए डी एक्स। देखिए जब जो है वो दो जो है वो फंक्शन जब इंटू में जो है वो दिया हुआ था, अर्थात ये यू इंटू वी का हम फॉर्मूला पढ़े थे। तो जब यू को बाहर कर देंगे तो वी का जो है वो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे डी वी बाई ए डी एक्स प्लस जब हम जो है वो वी को बाहर कर देंगे तो ये जो है वो यू का जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो हम करते हैं। क्लियर? ये जो है वो हम किस में पढ़े थे? ये जो है वो हम डिफरेंशिएशन में जो है वो पढ़े थे। उसी प्रकार जब इंटीग्रेशन में जो है वो दो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, x इंटू साइन एक्स है, ठीक है। इनका जो है वो हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो वो जो है वो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जो है वो हम निकालेंगे। देखिए u इंटू भी, ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो ये जो है वो u इंटू भी डी एक्स। तो इनका जो फॉर्मूला होता है, u को जब हम बाहर करेंगे तो v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर ये जो है वो u का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे और v का जो है वो इंटीग्रेशन कर लेंगे और इनका जो है वो होल dx, यानी कि फिर से जो है वो जो भी ये जो है वो रिजल्ट जो आएगा उनका हम हो ये जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जो है वो इनको इस तरीका से भी जो है वो समझ सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। जैसे जो है वो हम डिफरेंशिएशन में करते थे ना, d अपॉन ये dx, ये फर्स्ट इंटू ये सेकेंड है। अब देखिए फर्स्ट को जब बाहर करते थे तो हम जो है वो सेकेंड का जो है वो क्या करते थे? तो हम जो है वो डिफरेंशिएशन करते थे प्लस जब सेकेंड को बाहर करते थे तो फर्स्ट का जो है वो हम डिफरेंशिएशन जो है वो करते थे, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन में जो है वो जैसे जो है वो देखिए u इंटू भी डी एक्स है ना, ये जो है वो हम कैसे जो है वो करेंगे? तो हम जो है वो u को जो है वो आपको फॉर्मूला ऊपर बताए थे ना, u को बाहर करेंगे तो ये v का जो है वो इंटीग्रेशन माइनस ये जो है वो हम जो है वो पहले u का जो है वो डिफरेंशिएशन कर लेंगे और फिर ये v का जो है वो इंटीग्रेशन और इनका जो है वो होल dx। ये हमारा इनका फॉर्मूला होता है। तो हम इनको फर्स्ट इंटू जो है वो सेकेंड से भी जो है वो हम याद कर सकते हैं dx। देखिए जब हम फर्स्ट को जो है वो बाहर कर देंगे तो ये सेकेंड का जो है वो क्या होगा? इंटीग्रेशन माइनस ये जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि हम जो फर्स्ट का जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे और सेकेंड का जो है वो इंटीग्रेशन होल dx। अब देखिए इसमें तो जो है वो कोई रूल रेगुलेशन नहीं था कि जो है वो जिनको मन था उनको हम जो यूं भी जो है वो मान लेते थे, बट इसमें जो है वो नियम कानून चलेगा। जो है वो यूं हम किनको मानेंगे और भी जो है वो हम किनको मानेंगे। तो ये जो है वो नियम जो है वो चलता है आइलेट अनुसार से, ILATE इनके अनुसार से जो है वो चलता है। आई का मतलब हो गया इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन और ए का मतलब हो गया अलजेब्राइक फंक्शन और ये जो है वो टी का मतलब हो गया त्रिकोणमितीय फंक्शन और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए ये जो आइलेट में जो है वो जो सबसे पहले आएगा उनको हम जो है वो मानेंगे यू और फिर जाके भी, और उसी प्रकार इसमें जो है वो जो आइलेट के अनुसार जो पहले जो फंक्शन आएगा उनको हम जो है वो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकेंड को सेकेंड, तब जाके ये जो है वो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये फॉर्मूला जो आपको मैं समझा दिया। अब देखिए आई मतलब हो गया इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, जैसे जो है वो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, etc, यही सब जो है वो हमारा इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे जो है वो log बेस 3x हो गया, log x हो गया, इन x हो गया, etc। ए का मतलब हो गया अलजेब्राइक फंक्शन, जैसे जो है x क्यूब हो गया, क्यूब रूट x हो जाएगा, etc, इस तरीका जो है वो रहेगा। ठीक मतलब हो गया त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है वो जैसे साइन एक्स, ये जो है वो कोस एक्स रहेगा, etc। ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल, जैसे 3 पावर एक्स, एक पावर एक्स, ये सब जो है वो रहेगा। अब देखिए नोट में जो है वो क्या जो है वो ये जो है वो कैसे जो है प्रॉपर्टी काम करता है। प्रॉपर्टी जो है वो टॉप टू जो है वो बॉटम से जो है वो काम करता है, यानी कि ऊपर से जो है इस तरीका जो है वो चलता है। अब देखिए हम जब क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए हम जो है वो इनको यहाँ पे जो है वो राइट डाउन करके जो है वो लिख दिए हैं। अब देखिए अब जब क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा। इनका हमारा फर्स्ट नंबर है। सबसे पहले जो है वो आप इनको लेट कर लीजिएगा। क्या करिएगा? लेट कर लीजिएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये x साइन x dx। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो इससे पिछला जो है वो 7.5 तक जो है वो हम पढ़े हैं। उसमें जो है वो
ये जितना भी मेथड पर है उसमें जो कोई भी मेथड इसमें जो है वो काम नहीं करेगा, इसीलिए ये जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ये हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए आपको हम बोले थे कि जो है वो किनको हम जो है वो यू मानेंगे किनको भी मानेंगे, तो ये जो है वो आईलेट के अनुसार चलेंगे, ILAT के अनुसार। पहले जो है वो देखिए पहले क्या आता है इनवर्स, क्या इनवर्स इसमें है नहीं है। एल मतलब लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक है नहीं है। एलजेब्राइक, अब देखिए एलजेब्राइक तो ये तो हमारा एक्स वाला टर्म तो एलजेब्राइक ही वाला टर्म है ना, तो इनको हम यू मान लेंगे और ये बाद बाकी जो भी बच जाएगा ना उनको जो है वो हम भी मान लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो है वो ILAT। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो लास्ट में जो है ये जो है अलजेब्रा के बाद में त्रिकोणमिति आता है ना, इसीलिए हम इनको भी मानेंगे। या नहीं तो आप ये भी जो है वो फर्स्ट और या फिर यू इंटू भी जो है आप ऐसे भी जो है इनको जो है वो मान सकते हैं। जैसे जो है वो देखिए हम जो है वो कैसे मानेंगे, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है वो करना रहता है ना, इस दोनों में जो है वो जो भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन जो है वो सबसे आसान होगा उनको जो है वो आप क्या मानेगा तो यू मान लीजिएगा। ठीक है, और बाद बाकी दूसरे को भी मान लीजिएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर इनका तो भी डिफरेंशिएशन तो आसान ही है, बट यहाँ पे जो है वो इनका डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या होगा, ये साइन का तो हमारा कोस हो जाएगा भी का जो है इनको करेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो कहीं न कहीं फिर जो है वो फिर से इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये जो है वो लोचा हो जाएगा। बट इनको हम एक्स माने हैं तो यहाँ पे जो है एक्स का 1 हो जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो फिर इनको हम कोस एक्स का करेंगे तो ये साइन एक्स इजिली जो है वो हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो हम ये यू इंटू भी जो है फंडा जो है समझ गए। अब चलिए इनको हम जो है वो साइड में रखते हैं और फिर जाके जो है वो अब इनको हम बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला जो है वो क्या यानी कि लिखाए थे, तो फॉर्मूला जो है वो आप देखिए लीजिए क्या जो है बार बार लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला था तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए जब हम यू को बाहर कर देंगे एक्स को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा क्या होगा साइन एक्स डी एक्स माइनस ये हमारा जो है वो डी अपॉन डी एक्स यू का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो यूँ जो है वो हम एक्स को माने एक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिर ये हमारा इंटीग्रेशन ये साइन एक्स डी एक्स और इनका जो है वो होल dx हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा x साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन x का जो है डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस एक्स dx। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस माइनस ये प्लस इंटीग्रेशन ये कोस एक्स dx हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब कोस का इंटीग्रेशन हमारा साइन एक्स होता है, तो माइनस एक्स कोस एक्स और ये प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये जो है वो हमारा इनका क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका ये सेकेंड नंबर 2 नंबर, सबसे पहले हम इनको लेट कर लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हमारा एक्स साइन 3x है, ये एक्स साइन 3x dx। अब जब फॉर्मूला बार बार जो है वो लिखिएगा ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम जो है वो इनको यू मान लेंगे और इनको जो है वो भी मान लेंगे। हम जो है वो एक्स को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 3x dx माइनस ये इंटीग्रेशन ये जो है वो डी बाई डी एक्स का जो है वो डिफरेंशिएशन, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 3x इनका जो है वो होल dx ये हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब जो है वो क्या करेंगे, तो ये एक्स साइन का जो है वो हमारा ये इंटीग्रेशन कोस होता है, तो माइनस ये कोस 3x और ये x कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से जो डिवाइड कर देंगे माइनस यहाँ पे x का तो 1 हो जाएगा और इनका हमारा होगा माइनस कोस 3x अपॉन में 3 और ये dx हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये माइनस एक्स बाई 3 कोस 3x माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर कर देंगे और ये कोस 3x dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो माइनस एक्स बाई 3 कोस 3x और प्लस 1/3 कोस का जो क्या होता है, कोस का हमारा साइन होता है, तो ये साइन 3x एक्स कोफिशिएंट 3 है तो 3 से हम इनको डिवाइड कर देंगे प्लस एक कांस्टेंट सी को जो है वो हम ऐड कर देंगे। अब देखिए इनको जो है वो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 कोस 3x प्लस 3 3 9 तो 1/9 और ये साइन 3x प्लस सी, ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।